की मौत के बाद पंजाब की जेल के उसके किस्से भी सुर्खियों में आ गए। मतलब गाजीपुर के रहने वाले मुख्तार अंसारी का पंजाब से भी कनेक्शन रहा। जानकारी के मुताबिक वो 2.25 साल तक पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहा था। उस दौरान उस पर जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के आरोप लगे थे। और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि पंजाब की रोपड़ जेल में वो ऐशो आराम की जिंदगी बिताता था। मुख्तार अंसारी वहां 2 साल 3 महीने तक बंद रहा था। बताया जाता है कि रोपड़ जेल में 25 कैदियों वाली बैरक में वो अपनी पत्नी के साथ अकेला रहता था। मतलब मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर हर तरह की सुख सुविधा दी जाती थी। और सूत्रों के मुताबिक यूपी की जेल से पंजाब की जेल पहुंचने के लिए उसने मास्टर प्लान बनाया था। उसी प्लान के तहत उस पर मोहाली के एक बिल्डर से 10 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा था। उस मामले में 8 जनवरी 2019 को उस पर केस दर्ज किया गया था। उसके बाद 17 जनवरी 2019 को पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर उसे मोहाली ले गई थी। 24 जनवरी 2019 को कोर्ट में पेश करके उसे रोपड़ जेल भेज दिया गया था। और सूत्र बताते हैं कि यूपी से पंजाब जाने के लिए उसके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की गई थी। यही नहीं, वो जानबूझकर उस केस में जमानत तक नहीं लेता था। जानकारी के मुताबिक पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस से कोर्ट में पेशी के लिए जाता था। बताया जाता है कि उस एम्बुलेंस में उसके लिए हर तरह की व्यवस्था होती थी ताकि मुख्तार अंसारी को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में रखने के लिए राज्य में उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने महंगा वकील किया था। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई भी लड़ी थी। कोर्ट में मुख्तार अंसारी यूपी भेजे जाने की बात पर अपनी जान का खतरा बताता था। सूत्र बताते हैं कि यूपी से पंजाब पहुंचकर मुख्तार अपने प्लान में कामयाब हो चुका था और वो आराम से पंजाब की रोपड़ जेल में अपनी पत्नी के साथ मजे से जिंदगी बिता रहा था। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद होने की वजह से मुख्तार के खिलाफ जो फास्ट ट्रैक मुकदमे उत्तर प्रदेश में चल रहे थे वो सब अटक चुके थे। सूत्र बताते हैं कि इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उसे किसी भी सूरत में यूपी लाना चाहती थी। इसके लिए यूपी पुलिस ने मुख्तार को लाने के लिए 26 बार प्रोडक्शन वारंट निकाले थे, लेकिन हर बार उसे पंजाब से नहीं भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस ने जब उसकी कस्टडी मांगी, पंजाब पुलिस ने उसकी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया था। और पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी कोर्ट के सामने यूपी में जान का खतरा बताता था, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि यूपी जाने के बाद उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसी वजह से वो किसी भी तरह पंजाब की रोपड़ जेल से नहीं निकलना चाहता था। ऐसे में यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और उसके बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने का आदेश दे दिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मुख्तार अंसारी का पूरा प्लान चौपट हो गया था, क्योंकि कोर्ट के आदेश की वजह से उसे न चाहते हुए भी उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था। 6 अप्रैल 2021 को पंजाब की रोपड़ जेल से कड़ी सुरक्षा में एम्बुलेंस से उसे उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। और उस दौरान बांदा पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर दिखाई दिया था। उस दौरान उसके वकील की तरफ से यह दावा किया गया था कि उसकी तबीयत खराब है और वो ठीक से चल तक नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने व्हील चेयर का सहारा लिया था। लेकिन सूत्र बताते हैं कि मुख्तार अंसारी का ऐसा करना एक नाटक था, ताकि वो कोर्ट में ये साबित कर सके कि वो वाकई बीमार है और यूपी पुलिस उसे जबरदस्ती पंजाब से लाई है। जानकारी के मुताबिक पंजाब से वो जिस एम्बुलेंस से बांदा जेल लाया गया था वो बुलेट प्रूफ थी। गोलियां नहीं, बल्कि उस पर छोटे मोटे बम तक का असर नहीं होता था। उसके अंदर कई तरह की खास सुविधाएं मुख्तार अंसारी के लिए होती थी। बताया जाता है कि पंजाब में भी वो ऐसी ही एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता था। जांच में पता चला था कि जिस एम्बुलेंस से वो चलता था वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रजिस्टर्ड थी। इस फर्जी एम्बुलेंस मामले में उसके खिलाफ बाराबंकी पुलिस ने केस भी दर्ज किया था। और पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए जाने के बाद मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा कसता चला गया था। बांदा की जेल में उसे अकेले रखा गया था। यूपी आने के बाद उस पर दर्ज तमाम केसों की एक बार फिर तेजी से सुनवाई शुरू हुई थी और करीब 1.5 साल के अंदर 8 बार मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई थी। इसमें 2 बार उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। इन सजाओं की वजह से यह तय माना जा रहा था कि शायद ही मुख्तार अंसारी जीते जी जेल से बाहर आ सकेगा। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में 65 मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल आने के बाद मुख्तार को पहली सजा 23 सितंबर 2022 को हुई थी, जबकि 8वीं सजा 13 मार्च 2024 को सुनाई गई थी। उसके खिलाफ सजा का सिलसिला 21 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था। हालांकि लखनऊ के आलमबाग थाने में साल 2003 में जेलर को धमकाने के आरोप में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था, लेकिन सरकार ने उस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। उसी मामले में उसे पहली बार 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बताया जाता है कि बांदा जेल में मुख्तार पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाती थी। यहाँ तक कि उसे रिश्तेदारों से मिलने पर भी रोक थी। सख्ती इतनी थी कि जेल में मुख्तार अंसारी पर नरमी बरतने वाले डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था। इस बीच